और अगर विचार आप जितना कम सोचेंगे उतनी शक्ति ज्यादा आएगी और एक अद्भुत परिवर्तन जीवन में आ सकता है, एक महान प्राप्ति हो सकती है। आपको अहमदाबाद से दिल्ली जाना है तो कोई ना कोई रास्ता अपनाना पड़ेगा। या तो आप ट्रेन में जाओ या अपनी कार में जाओ, कोई ना कोई रास्ता अपनाना पड़ेगा। परंतु साइंटिस्टों ने देखा कि एक अणु इस मिली सेकेंड अहमदाबाद में मिलता है, दूसरा मिली सेकेंड दिल्ली में मिलता है। उन्होंने देखा कि इसको रास्ता तय नहीं करना पड़ा, बस एक मिली सेकेंड में दिल्ली में पहुंच गया। तो ऐसा कैसे हुआ? जिसको नाम दिया विज्ञान में क्वांटम जंप। हम हाई जंप कहते हैं ना, हाई जंप में भी तो आपको जंप लगानी पड़ेगी, लेकिन क्वांटम जंप वह है कि आपको जंप लगानी ही नहीं पड़े। आज इस क्षण आपकी मन की एक स्थिति है, पुरुषार्थ की एक स्पीड है, परंतु नेक्स्ट सेकेंड कहां से कहां आप पहुंच जाए, अवस्था में एक अद्भुत परिवर्तन आ जाए। अब पुरुषार्थ में एक महान तीव्रता आ जाए कि जिसके आपने कल्पना भी न की हो, जिसको कहा क्वांटम जंप। इस पे आगे भी मैंने क्लास कराया है, आज आपको और कुछ बातें बताता हूं। जिसको कहते हैं कि सुप्रा कॉन्शियस को जगाना। ऐसे तो लगता है कि तो काल्पनिक बात है, सचमुच कैसे होगा? परंतु अगर सुप्रा कॉन्शियस जाग जाए तो यह परिवर्तन संभव है। सुप्रा कॉन्शियस जो आत्मा का सबसे गहराई का हिस्सा है, कि जिसमें अद्भुत शक्ति है, जो सुपर इंटेलिजेंट है। इतना इंटेलिजेंट कोई नहीं होगा दुनिया में, परंतु वह जो सुप्रा कॉन्शियस सोया हुआ है, सचमुच अद्भुत परिवर्तन ला सकता है ना। इतनी शक्ति उसमें है, इतनी बुद्धि भी है, इतनी क्षमता है, परंतु वह सोया हुआ है। अब ये परिवर्तन लाना है तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, उसको जगाना। बस सबसे बड़ी बात यही है कि उसको जगाए कैसे। आज मैं आपको 10 कुछ और बातें बताता हूं कि वह 10 बातें अगर जीवन में अपना लो तो सुप्रा कॉन्शियस जाग जाएगा। एक बार वह जाग गया फिर आपको काम नहीं करना है, फिर आपको पुरुषार्थ नहीं करना है। हाँ, फिर ऑटोमेटिक जो भी आपके संकल्प है वह सिद्ध हो जाएंगे। बाबा भी मुरलियों में ये बात बताता है, परंतु कब? जब सचमुच हमारा सुप्रा कॉन्शियस जाग जाए। इसकी 10 बातें हम समझेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ स्लाइड्स बताना चाहता हूं कि कैसे ये जो बातें हैं, या तो मेडिटेशन का अभ्यास हम सब तो करते ही करते हैं, परंतु जो मेडिटेशन का अभ्यास नहीं करते हैं, हाँ, उनको स्पष्ट करने के लिए छोटी सी रिसर्च की गई। कि जिस रिसर्च में सर गंगाराम हॉस्पिटल में आपने भी सुना होगा, एक क्रिलियन फोटोग्राफी होती है कि जिसके द्वारा हम अपने आभा मंडल का, ऑरा का फोटोग्राफ कर सकते हैं। अलग रूप से सचमुच ये सूक्ष्म शरीर नहीं है, परंतु फिर भी जो हमारी अंदर की ऊर्जा है उसका फोटोग्राफ लिया जा सकता है। जैसा कैमरे में हम इस शरीर का फोटोग्राफ लेते हैं,
ऐसे ही जो आंतरिक सूक्ष्म ऊर्जा है उसका भी फोटोग्राफ लिया जा सकता है। और उस फोटोग्राफ में यह देखा गया, सर गंगाराम हॉस्पिटल में यह कैमरा है कि जिस कैमरे के द्वारा हमने क्या किया, वहां का स्टाफ, कुछ डॉक्टर्स थे, कोई एडमिनिस्ट्रेटर स्टाफ था, कोई सिक्योरिटी वाले थे, ऐसे लोगों को 2 भागों में बांटा गया। एक सरल सी टेस्ट की, उन सब ने एक एक चिपकी उठाई। एक चिपकी में लिखा था C और दूसरे में लिखा था M। किसी को भी पता नहीं था कि इसका अर्थ क्या है। लोग हंसते हंसते आए कि मेरा M निकला, किसी ने कहा मेरा C निकला। परंतु C का अर्थ था कंट्रोल, कि उनको सिर्फ म्यूजिक सुनाया गया, उन्होंने मेडिटेशन नहीं किया। परंतु जिनका M निकला था उन्होंने मेडिटेशन किया। और जब उन्होंने मेडिटेशन किया, और उससे पहले और बाद में, दोनों में, जिन्होंने म्यूजिक सुना उनमें भी, ये पहले भी उनका फोटोग्राफ लिया गया, अंत में भी लिया गया, और जिन्होंने मेडिटेशन किया उनका भी लिया गया। तब थोड़ी देर में देखेंगे कि कितना परिवर्तन आता है। ये तो ये देखिए कैसे ये हमारी चेतना है, कि जिसमें कहेंगे एक तो आत्मा का जागृत हिस्सा है, दूसरा गहराई का हिस्सा है, और सबसे गहराई का हिस्सा है जिसको कहा सुप्रा कॉन्शियस। ये आत्मा का ही हिस्सा है वास्तव में, परंतु वह सबसे गहराई के हिस्से में वो अद्भुत शक्ति है कि जिसे हमें जगानी है। और आत्मा में ऐसे बुरे अनुभव भी समाये हुए हैं और अच्छी अनुभूतियां भी समाई हुई, कि जो मन और बुद्धि को प्रभावित करते हैं। आज हम विशेष इस बात को समझने जा रहे हैं कि इस सुप्रा कॉन्शियस को कैसे जगाएं। ये देखिए, यह वह PIP कैमरा कहते हैं, पॉली कॉन्ट्रास्ट इंटरफियरेंस फोटोग्राफी, की एक पॉली कॉन्ट्रास्ट निर्माण किया जाता है। अलग अलग प्रकार के कॉन्ट्रास्ट निर्माण किए जाते हैं और फिर उसमें एक इंटरफियरेंस क्रिएट करते, उसके बाद फोटोग्राफ्स लेते हैं। तो ऐसे ऊर्जा का, ये सचमुच रियल फोटोग्राफ्स है, कि जो ऊपर जो है वो पहले लिया है फोटो और नीचे है वह बाद में लिया है। जैसे भी ये जो व्यक्ति अजीत प्रसाद, उन्होंने सिर्फ म्यूजिक सुना, उन्होंने मेडिटेशन नहीं किया। तो आप देखेंगे कि देखो ये जो साइड में येलो है ना, ये येलो है वो उल्टा बढ़ गया है, कम होना चाहिए। अगर मेडिटेशन में जैसे आपका मन शांत होता जाए, आप लाइट होते जाओ, तो वो कलर भी लाइट होने चाहिए, परंतु इसमें देखते हैं कि भी थोड़े से बढ़े हैं। आप नाभि के हिस्से में भी देखेंगे तो ये रेड जो है वह बढ़ा है, कम नहीं हुआ है, एरिया बढ़ा है, कि जो अच्छा नहीं है। रेड ये बताता है कि कहीं ना कहीं ऊर्जा में नेगेटिव एनर्जी है, उसमें कहीं ना कहीं गंदगी है, कहेंगे कि जहां पर वैसे रेड पेचिस आए तो बीमारी होने की संभावनाएं वह आगे चल के हो सकती है। ये भी देखिए कि जहां पर ये बिफोर लिखा है, वहां भी आप देखिए कि ये एक अच्छा चेंज है, कि ये डार्क कलर है और यहाँ पर वह लाइट हुआ है, अर्थात कि ये परिवर्तन अच्छा है, कि म्यूजिक में भी उनको फायदा हुआ। कुछ तो रिलैक्सेशन प्राप्त होता ही है। नेक्स्ट डॉक्टर है वहां के, उन्होंने भी सिर्फ म्यूजिक सुना, तो आप देखेंगे कि ये भी थोड़ा सा बेनिफिशियल चेंज भी हुआ है। ये जो रेडिश पैच था पूरा, कि जो यहाँ पर ग्रीन बनने लगा है, ये रेड जैसा था कि जो ग्रीन बनने लगा, जो अच्छा है। आप लैपटॉप में देखो और एकदम क्लियरली देख सकते हैं कि यह परिवर्तन हो रहा है। हाथों के ऊपर भी अगर आप देखेंगे, यहां पर भी आप देखेंगे कि जो ग्रीन कलर था अधिक, कि जो रेडिश होने ये बढ़ गया थोड़ा। जो भी कहेंगे कि एक अच्छा परिवर्तन नहीं है।
आप चेस्ट में देखिए, हाँ, तो जो रेड बढ़ गया है, यहां पर था वह रेड कलर ज्यादा आने लगा, हाँ? कि जो भी एक अच्छा परिवर्तन नहीं है। इन्होंने भी सिर्फ म्यूजिक सुना है, उसमें भी आप देखेंगे कि येलो जो कलर है यहां पर सारा, कि जो ऑरेंज होने लगा। ऑरेंज से येलो हो तो अच्छा है, क्योंकि वो लाइट कलर है कि व्यक्ति और शांत हो रहा है, हल्का हो रहा है। लेकिन ये देखेंगे कि उसमें रिवर्स में चेंज हुआ है। आप गले में भी देखिए सारा रेड पैच बढ़ गया है। यहां पर एक रेड पैच है कि जो नीचे है वह रेड पैच बढ़ गया है, कि जो भी वो कम हो तो अच्छा है। आगे भी आप देखेंगे कि वह रेड पैच कम हो तो उसका मतलब कि भी बीमारी की शुरुआत हो रही, मतलब बीमारी है नहीं, परंतु वह ऊर्जा ही शुद्ध होने लगी। तो 10-20 साल के बाद भी जो बीमारी होने वाली है वह बीमारी भी नहीं होगी। छाती में भी नीचे आप यहां देखेंगे कि जो ग्रीन है वह रेड होने लगा। ये जो ग्रीनिश पैच है, हाँ, ये देखो ये ग्रीनिश है ना, कि जो यहां रेड पैच होने लगा। जो भी कहेंगे कि एक अच्छी साइन नहीं है। इन्होंने भी म्यूजिक सुना है, तो उनमें भी आप देखो कि पेट में पूरा रेड पैच है, हाँ? ये रेड पैच काफी बढ़ गया है। कंधे पे भी आप देखेंगे कि रेड पैचेस है, वो उनके रेड, यहां देखिए यहां पर रेड नहीं, ये ग्रीनिश है, ये सारा रेड पैच बढ़ गया, जो भी एक अच्छी निशानी नहीं। समझ रहे हैं ना कि ये सचमुच साइंटिफिक प्रूफ है कि कल्पना नहीं। हम औरों को कहते हैं कि देखो योग करो, उससे ऐसा ऐसा फायदा होगा। आगे आप देखेंगे कि जिन्होंने योग किया उनमें क्या परिवर्तन आया है। एक ये भी वहां के डॉक्टर है, हाँ, इन्होंने, और सिंपल मेडिटेशन, उनको कोई ध्यान के बारे में सिखाया नहीं गया, हाँ, उनको कोई लेसन्स नहीं लिए गए, बस थोड़ा सा 5 मिनट में बताया कि हम एक सरल या आपको हम शुभ चिंतन देंगे, उसके द्वारा आप मेडिटेशन करने वाले हैं। और उनको प्रैक्टिकली पॉजिटिव थॉट्स दिए गए और उसके आधार से उन्होंने उस पर मन को लगाने की कोशिश की। तो इन्होंने मेडिटेशन किया, परंतु जब अंत में पूछा तो कहा कि मुझे नींद आने लगी थी। मेडिटेशन के अंत में नींद आने लगी थी। तो कुछ अच्छे भी चेंजेस है, कुछ बुरे भी है। आप देखो फेस में देखेंगे तो डार्क कलर है कि जो लाइट होने लगा है, जो शो करता है कि पॉजिटिव चेंज है। पेट में भी आप देखेंगे कि येलो था वो पर्पल होने लगा। एक्चुअली कंप्यूटर में आप देखेंगे तो एकदम क्लियर आपको दिखाई देगा कि कैसे वह पर्पल कलर होने लगा है, कि जो एक प्रकार से अच्छी साइन नहीं है। हाँ, तो बल में लेकिन नींद आने लगी तो कुछ पॉजिटिव चेंज नहीं भी हुए। अभी ये देखिए मेरा, बस मैंने कुछ और नहीं किया, सिर्फ वहां पर एक छोटा सा कमरा था जहां वैसे ही जैसे हमारा वीडियो का है कैमरा, वैसा ही वह कैमरा होता है कि जिससे वो फोटोग्राफ लेते हैं और फिर जैसे हम प्रिंट आउट निकालते हैं ऐसे इसकी भी प्रिंट आउट निकलती है। तो बस 20 मिनट मेडिटेशन का अभ्यास किया है। उसमें आप सेंटर में देखेंगे कि ये जो पूरा ऑरेंज सा कलर है कि जो एकदम प्रोमिनेंट येलो होने लगा, अर्थात कि भी वो ऑरा चेंज हुआ। दूसरा गले में आप देखिए एकदम रेड है पूरा, कि जो आधा खत्म हो गया, कि जो बहुत अच्छी निशानी भी, गले की कोई बीमारी होनी है भविष्य में भी तो अगर और करे और पूरा खत्म हो जाए तो आगे चल के भी स्थूल शरीर में वह बीमारी होगी नहीं। कहते हैं पहले सूक्ष्म शरीर में बीमारी होती है फिर स्थूल शरीर में आती है। तो अगर और अच्छा ध्यान करे तो गले की कोई बीमारी होगी नहीं। एक्सपर्ट से भी बताते हैं कि आज्ञा चक्र खुलने लगा। कहते यहाँ पर कंप्यूटर में आप देखेंगे तो जैसे कि वह ओपन अप होने लगा है ऐसा दिखाई देता है। और जो सबसे अच्छा परिवर्तन है इन सब में, ये सिक्योरिटी के ऑफिसर, आर्मी के ऑफिसर थे,
जिन्हें भी कुछ मेडिटेशन के बारे में बताया नहीं, सिर्फ बस उन्होंने वो कमेंट्री को सुनी 20 मिनट के लिए, तो आप देखिए चेहरे से भी लगता है कि जैसे कहीं खो गए, पहले जो लिया और अंत में मेडिटेशन किया वो। और पॉजिटिव सबसे ज्यादा इनमें हुए कि ये जो येलो है वो डार्क था, जो येलो लाइट होने लगा। ऐसे पिंक कलर भी इंक्रीज हो, यहां पर भी आप देखें जो डार्क है वह पिंक होने लगा, जो डार्क से पिंक हुआ वह भी अच्छा है। गले में देखिए, इनको भी रेड पैच है गले में, कि जो पूरा ऑलमोस्ट डिसअपियर हो गया है, कि जैसे करीब करीब है ही नहीं, छोटा सा यहीं पर रहा है। ऐसे ही छाती में भी आप देखेंगे यहां पूरा पर्पल कलर है, डार्क कलर है, कि जो ग्रीन सा हो गया पूरा का पूरा, जो भी एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव चेंज है। आप पेट में भी देखेंगे कि रेड है बहुत सारा, कि जो यहां पर रेडिश है, कि जो ग्रीन होने लगा। तो ऐसे इनमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस देखे गए। तो ये क्यों बताया कि और आपको निश्चय हो और विश्वास हो कि जो बातें मैं बताने जा रहा हूं उसका आप पूरी लगन से अभ्यास करें। और कौन सी 10 बातें हैं कि सुप्रा कॉन्शियस को जगाना है, वो अद्भुत परिवर्तन लाना है। तो सबसे बड़ी बात कि पूरी तरह से हम परमात्मा की याद में खो जाए, या तो कहेंगे टोटली विचारों से परे चले जाए। बल शुरू में चिंतन है, हम योग करते हैं तो शुरू में तो चिंतन है, परंतु वो मनन चिंतन ही अंत तक ना चले। 5-7 मिनट में या तो उससे भी जल्दी ऐसी अवस्था आनी चाहिए कि उस स्थिति में आप पूरा खो गए, कहां बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, आसपास में कौन है, उसकी कोई भी सुध-बुध न रहे। तब कहेंगे कि सुप्रा कॉन्शियस को आपने जगाया। बस फिर आपका काम हो गया। वो स्थिति अगर बन गई तो उसके बाद आप जो भी विचार आएगा वह विचार सत्य हो जाएगा। तो उसकी मैं आपको 10 बातें और बताता हूं, जो पहले के क्लास में भी कुछ बातें बताई थी, और कुछ और 10 बातें हम देखेंगे। पहला तो है कि डिसिप्लिन से ही दिव्यता आती है। यहां लिखिए भी, आपके पास नोटबुक हो तो, कि दिव्यता को, स्थिति को लाना है तो सबसे पहला सरल कदम है डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन में भी पहली डिसिप्लिन हाथ पैर की डिसिप्लिन। हाथ पैर को, शरीर को चलाना उठाना वो आपके कंट्रोल में है। बोलना थोड़ा मुश्किल है, उस पर भी डिसिप्लिन लानी है, परंतु बोल पर नियंत्रण आए फिर आएगा। तो सबसे पहले कहेंगे कि भी शरीर पर कंट्रोल, कि भी जब उठना है तब उठना है, जब सोना है तब सोना है। यह नहीं कि अमृत वेले का समय हो गया अभी नींद आ रही है, हम भले फोर्स करके भी उठो एक बार, थोड़ी दिन आप फोर्स करके भी उठेंगे तो फिर देखना आदत हो जाएगी, संस्कार हो जाएंगे, और शरीर इसे एडजस्ट हो सकता है ना। तो पहली ये डिसिप्लिन। दूसरी डिसिप्लिन कहेंगे खाने पे डिसिप्लिन। ये नहीं कि भी आज तो मीठा है तो ज्यादा खा लिया, परंतु खाने के ऊपर पूरी डिसिप्लिन। हाँ, खाने के लिए जीते हो, जीने के लिए खाते हो? जल्दी जवाब दो। पक्का? पक्का है ना? कई बार आप देखना, हम ऐसे खाते हैं जैसे खाने के लिए जी रहे हैं। पता भी है कि भी वेट ज्यादा है। अभी एक व्यक्ति मिले, कहते मैंने तो स्वीकार कर लिया कि मैं मोटा हूं, अभी कम नहीं होना है। ऐसे नहीं। 2 किलो भी ज्यादा है तो उसको स्वीकार नहीं करो। थोड़ा भी पेट आपका आगे आया है उसको एक्सेप्ट नहीं करो। कहते पेट की चर्बी सबसे बुरी है। हाँ, जहरीले हार्मोन्स निर्माण करती है जो कैंसर भी कर सकती
तो इसलिए दूसरा कंट्रोल, आहार पर पूरा नियंत्रण। कहीं कहते हम तो 2 रोटी खाते हैं, किसने बोला 2 रोटी की जरूरत है? आपको 1 की भी जरूरत नहीं है। अगर आपका बॉडी का वेट ज्यादा है आवश्यकता से, तो शायद आपको आधी रोटी की जरूरत है। महीने में 1-2 किलो तो वजन कम होना ही चाहिए जिनको जरूरत है। नहीं, अगर महीने में 1 किलो भी कम नहीं हो उसका मतलब कि मैं गलती कर रहा हूं। तो कहने का भाव यहां कि खाने पे डिसिप्लिन, फिर है बोल पर डिसिप्लिन। ये नहीं कि हमने किसको कुछ भी बोल दिया, वह भी तो कंट्रोल में है। जैसे हाथ पैर कंट्रोल में है, वैसे ही बोलना भी तो हमारे नियंत्रण में। हम वो कंट्रोल डिसिप्लिन आएगी तो ही दिव्यता भी आ सकेगी। सेकेंड स्टेप है संतुष्टता से समाने की शक्ति लाओ। ये खो जाना है अगर ध्यान के समय, क्योंकि सारे दिन में बहुत घटनाएं होती है। लौकिक व्यवहार में घटनाएं होगी, यहां आप सेवा में है तो भी कोई ना कोई समस्याएं आएगी। तो तब अगर समाने की शक्ति नहीं है तो ध्यान में भी बैठे वही संकल्प चल रहे कि मुझे ये चांस नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ। अगर उससे भी आपको परे होना है तो सबसे पहले क्या है? संतुष्टता को अपनाओ। और यहां पर जो हम सभी भाई बहन बैठते हैं, उनमें असंतोष हो उसका वास्तव में कोई कारण नहीं है। कोई कारण? अगर हम असंतुष्ट है तो हमारी ही अपनी कमी है कहीं ना कहीं। क्योंकि हमें 2 टाइम खाना मिल रहा है, रहने के लिए छोटा सा भी घर है, या यज्ञ में रह रहे हैं, तो बस ये आपकी जो बेसिक नीड्स है वो पूरी हो जाए, फिर असंतुष्टता की कोई बात। यहां तक भी वह भी ना पूरी हो तो अच्छा है। नहीं, आज कहीं जो भक्ति कहे या तो सन्यास कहे, उसमें तो यह भी स्थिति है ना कि भी कुछ रखो ही नहीं अपने पास, है ना। कुछ रखेंगे तो अट्रैक्ट करेगा। कहते ईरान में एक संत थे, वो कुछ भी नहीं रहते थे, बस ऐसी अवस्था में आराम से परमात्मा की याद में मस्त रहते थे ना। उन्होंने एक छोटा सा ग्लास जैसा एक बर्तन रखा था कि उसे पानी पी सकते, क्योंकि पानी पीने के लिए तो कुछ चाहिए। एक दिन उन्होंने देखा कि कुत्ता जीभ से पानी पीता है, तो वो भी फेंक दिया कि भी कुत्ता पी सकता है तो मैं भी पी सकता हूं, इसकी भी क्या जरूरत है। भला हम ना करें, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि इस प्रकार से त्याग करो, परंतु कहने का जो भाव है कि जितनी अपनी आवश्यकताओं को कम करेंगे उतना सुप्रा कॉन्शियस जागेगा ना। जितनी बढ़ाएंगे संकल्प चलना ही चलना है। सचमुच ऐसा करो जो भी आपकी स्थिति है। समझो आप डॉक्टर है, आप बड़े बिजनेसमैन है, तो डेफिनेटली आपको कुछ चीजें आवश्यक है जीवन के अंदर, उस स्टेटस के अनुसार आपको रहना है, परंतु ऐसे रहो कि सोचना नहीं पड़े। अगर कोई बात में भी मुझे संकल्प चलाना पड़ता है कि कैसे होगा, क्या करूं, कैसे करूं तो होगा, तो समझ लो कि भी यहां कहीं गलती हो रही है। कम से कम जब मैं ध्यान लगाने के लिए बैठता हूं तब तो पूरा डिटैच हो जाऊं। और ये सरल नहीं है। कोई कहे कि चलो मैं तो धंधे में बहुत कुछ उल्टा सीधा करता हूं, परंतु ध्यान लगाने के बैठूंगा तो इम्पॉसिबल है। अगर बिजनेस में या तो व्यवसाय में आप जब चाहो तब डिटैच नहीं हो सकते, तो ध्यान करने के लिए बैठेंगे तब भी नहीं हो सकते। गृहस्थ व्यवहार में भी आपको लगे कि भी मुझे बहू को कुछ बोलना पड़ता है, सास के बारे में विचार चलता है, तो समझ लो विचार ध्यान में भी चलना। अगर सारे दिन में आप सहज निरसंकल्प हो सकते हैं तो ही
ध्यान में भी निर्संकल्प हो सके। इसलिए कहा कि संतुष्टता से समाने की शक्ति, कि मैं पूर्ण रूप से जहां हूं, जो मुझे परमात्मा ने दिया है, मैं एकदम संतुष्ट हूं। बल आगे बढ़ना है, जो कहा क्वांटम जंप लानी है, सचमुच भी अहमदाबाद से दिल्ली 1 सेकंड में पहुंच जाना है। पुरुषार्थ में भी ये हम प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु उसके लिए सोचना नहीं है। मैंने लक्ष्य निर्धारित किया, अपने लक्ष्य को भले लिख भी लो कि मुझे 108 की माला में जरूर आना है। ये नहीं कि भी हम तो अनपढ़ है, कहां से आएंगे। आप वो बस संकल्प करो और यह सुप्रा कॉन्शियस को जगा दो। उसको संकल्प मिल गया, वो ऑटोमेटिक करेगा। ऑटोमेटिक आपके द्वारा वह सेवा होगी, आपकी वह स्थिति बनेगी। परंतु पहली रिक्वायरमेंट है पूरी तरह से संतुष्ट हो जाओ। तब जब योग करते हैं ना, तब उसमें समाएंगे। सोच लो, और सब है ना बाहर का दिखावा कि भी किसी के पास है तो मुझे चाहिए, जरूरी नहीं है। बस मुझे अपनी स्थिति को बनाना है। वो सब भी जो बाह्य बातें हैं वो खुशी के लिए अच्छा लगता है। कहते कि कार है ना, वो कार आपको सुख नहीं देती है। सुख क्यों मिलता है पता है? क्योंकि आपका यह विचार कि कार का मैं मालिक हूं, ये मेरी कार है, मेरी कार बड़ी कार है। नहीं, तो यह जो विचार है वह वास्तव में आपको सुख देता है। तो सुख वह संपत्ति में, साधनों में नहीं है, परंतु सुख आपके विचारों में है। हाँ, सुख सम्मान में भी नहीं है कि भी आपका सम्मान हुआ, महारथियों की लिस्ट में आप आ गए, आपका कहीं बहुत बड़ा सम्मान हुआ, उसमें सुख नहीं है। सुख किसमें? आपके विचार की मेरा सम्मान हुआ, वहां पर सुख है ना। तो विचार तो हमारे कंट्रोल में है। आज मैं जहां पर भी हूं, मैं पूरी तरह से बस बाबा के साथ हूं। सबसे बड़ा सम्मान यह है कि बाबा मेरे साथ है। सदैव अगर मैं बाबा को साथ रखूं तो उससे अच्छा कोई सम्मान नहीं। ऐसे मुरलियों से द्वारा भी, दादियों की आप क्लासेस सुनते तो क्लासेस से भी इस प्रकार की पॉइंट्स निकालो कि जिससे जो बाह्य बातें हैं उससे पूरी तरह से परे हो जाए और टोटल 100% संतुष्टता जीवन में आ जाए। फिर थर्ड है प्यूरिटी से परफेक्शन आता है। परफेक्शन लाना है हम सबको, परंतु वह परफेक्शन का आधार प्यूरिटी, हर बात की प्यूरिटी। ब्रह्मचर्य तो है ही, परंतु उससे भी परे कि भी संकल्पों की भी प्यूरिटी टोटल। हाँ, स्वप्न में भी पवित्रता, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। हाँ, कहीं भी मैंने देखा है इस बात का टेंशन लेके डिप्रेस्ड हो जाते हैं। बल तीव्र पुरुषार्थ करना है, पूरी लगन से पुरुषार्थ करना है, परंतु ये प्यूरिटी का पुरुषार्थ क्या है? टोटल डिटैच होना। देह भान से डिटैच होंगे, ऑटोमेटिकली वह प्यूरिटी की स्थिति बनेगी। स्वप्न भी ऑटोमेटिक पवित्र होने लगेंगे। और अब ब्रह्मचर्य की पूरी प्यूरिटी हो तो हम सब ने धारण कर ली, परंतु प्यूरिटी अब है कि संबंधों में जो हमारे विचार चलते हैं ना, वो भी प्योर। मुझे ये विचार आया कि भाई डॉक्टर नरसैया अच्छे नहीं है ना, मैं गया था ट्रीटमेंट के लिए, अच्छे से मुझे देखा नहीं, तो वो भी इम्प्यूरिटी है। वह भी इम्प्यूरिटी। सबके प्रति एक बस अच्छा शुभ भावना हो, दिव्यता की भावना, श्रेष्ठ भाव सबके प्रति हमारा है, तो वह कहेंगे वह प्यूरिटी। यहां वहां की बातें किसी की सुन ली, किसी ने कुछ सुनाया, हमने इंटरेस्ट लिया, हाँ ये तो ऐसा ही होता है, हाँ ये सब लोग यहाँ ऐसे ही है,
तो वह भी क्या हुआ, कचरा गया। वो आपके ऑरा में भी कचरा जाएगा। फिर विचारों में गया तो वह जो आभा मंडल है आपका वह भी गंदा होने लगेगा। तो इसलिए प्यूरिटी से परफेक्शन लाना है मुझे। और चौथा है स्वमान में रहना है, सामना नहीं। जब भी सामना करने की बात कहीं पर भी आती है, आपके इक्वल लेवल के हैं, आपसे बड़े हैं, और कोई बात हो जाए, तो तब फिर नेगेटिव विचार चलने, विचारों की स्पीड बढ़ जाएगी, ज्यादा ही विचार चलेंगे। और फिर जब आप ध्यान लगाने के लिए बैठे तो असंभव है कि विचार शून्य हो सको। कितना भी ट्राई करो, सर दर्द हो जाएगा, माथा भारी हो जाएगा, परंतु विचार शून्य नहीं होंगे। तो इसके लिए क्या करना है, स्वमान में रहना है। बस बाबा ने मुझे स्वीकार किया, मैं सबसे अच्छा हूं, और स्वमान में रह करके अपनी कैपेसिटी को बढ़ाते जाओ, अपनी योग्यताओं को बढ़ाते जाओ। बस स्वमान में रह के अपनी योग्यता को बढ़ाते जाओ, ऑटोमेटिकली आपको जो चाहिए वह सब कुछ मिलेगा। तो स्वमान को कभी भी कम और सामना करना ही नहीं। बस जैसा जो कुछ भी मिल रहा है, बाबा जो कुछ भी मुझे दे रहा है वह सोच समझ करके दे रहा है। मैं नहीं जानता हूं कि भी आगे क्या होना है, परंतु बाबा तो इसको अच्छी तरह से जानता है। तो मेरे लिए जो योग्य है वो बाबा दे रहा है। ये तो बाबा मेरी परीक्षा कर रहा है ना, फिर एक साथ देगा। कहते हैं ना, भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो इसलिए हमें तैयार तो रहना पड़ेगा। भगवान सचमुच देता है, जो कुछ भी चाहिए वह देता है, परंतु उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। छोटी सी लौकिक दुनिया की बात है, परंतु इससे भी आपको एक प्रेरणा मिलेगी कि भी पुरुषार्थ में कैसे हमें लगने की जरूरत है। एक मुल्ला जी थे, वह जब भी नमाज पढ़ते थे ना तो कहते थे, हे भगवान मेरी 10 लाख की लॉटरी लगा दे, हे अल्लाह मेरी 10 लाख की लॉटरी लगा दे। बस रोज बोलते रहते थे। पूरा 1 साल हो गया, रोज बोलते। एक बार तो एकदम गुस्से में आ गए कि भी अल्लाह है ही नहीं। 1 साल से मैं चिल्ला रहा हूं, कुछ भी नहीं हो रहा है ना। तो अल्लाह ने कहा, अरे बुद्धू तू ये चिल्ला तो रहा है, परंतु लॉटरी तो खरीद, तब मैं तुझे दूंगा। बल अलग प्रकार का एग्जाम्पल है, परंतु यहां हमें क्या समझना है कि मैं अपने आप को तैयार कर। सेवा में हमारी कैपेसिटी नहीं होती कहीं, और आपकी वह कैपेसिटी नहीं है तो चांस कैसे मिलेगा। पहले यह लक्ष्य रखो कि मुझे अपनी क्षमता को बढ़ाना है। आप अपनी क्षमता को बढ़ाओ, तैयार हो जाओ, ऑटोमेटिक चांस मिलेगा। और मेरा अपना अनुभव है, आपको 2 घंटे तक क्लास करा सकता हूं कि कैसे अगर हम अपनी तैयारी रखें, मानसिक तैयारी, शारीरिक तैयारी, तो कोई आपका चांस रोक नहीं सकता इस दुनिया में, क्योंकि ये भगवान का कार्य। कहा भी जाता है कि भी आपके हाथ का कोई छीन सकता है, परंतु भाग्य का नहीं छीन सकता है। तो कोई कितना भी रुकावट डालने की कोशिश करे, अगर आपकी वह क्षमता है तो वो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं से वो मिलेगा। मनोविज्ञान भी इसको मानने लगा है, कहते सिंक्रोनिसिटी है ना, वह ऑटोमेटिक हो जाएगा। किसी व्यक्ति को प्रेरणा मिलेगी, आपको ही वह सेवा देगा। बाबा किसी की बुद्धि को भी टच कर देगा कि नहीं, इस बच्चे को यह सेवा दो, इसको यह प्राप्ति करा दो, ऑटोमेटिक। लेकिन वह जब हो तब हमारी कैपेसिटी होनी चाहिए।
तो अगर हम ठीक से कर नहीं पाए तो प्रश्न ही नहीं, दोबारा वो चांस नहीं मिलना है। तो इसलिए क्या करना है, स्वमान में रहना है, सामना नहीं करना। नहीं, और कहते हैं कि भी हमारी क्वीन मदर कहती थी, हाँ, कि झुक झुक झुक, मर मर मर। हाँ, तो बड़ा अच्छा लगा कि इतनी रॉयल फैमिली की थी, यज्ञ में आई तो भी फिर कहती बस क्या करना है, झुकना झुकना झुकना। हाँ, बाबा के बने उसका ही मतलब है। पहले दिन मर गए थे ना, कि भाई भी जिंदा है। हाँ, सोचो सचमुच अहंकार को मारना, और कहेंगे अहंकार को तो मार दिया, परंतु सूक्ष्म अहंकार को भी मारना है। सूक्ष्म अहंकार को मारेंगे तो वो मन की स्थिति बनेगी। कहते सारा प्रॉब्लम कहां है पता है, कि हमारे दो ब्रेन है, एक बाहर का ब्रेन है, दूसरा अंदर का ब्रेन है। ये जो बाहर का ब्रेन है ना, उसको अंदर का ब्रेन बार बार डिस्टर्ब करता है, हर मिली सेकेंड में डिस्टर्ब करता है। ये क्यों नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता तो अच्छा था। हाँ, आप देखना अपने जो सारे आपके जो विचार है, वह अंदर का ब्रेन बाहर के ब्रेन को हर मिली सेकेंड में डिस्टर्ब करता है। जैसे कोई सोया हुआ है ना, तो उसको आप बार बार डिस्टर्ब करो तो जाग जाएगा। वो सोना चाहता है तो भी नहीं सो सकेगा। हाँ, कोई सोना चाहता है, परंतु हाँ, हर एक एक मिनट में जाके उसको आप हाथ लगा दो, कुछ करो तो बेचारे को नींद ही नहीं आएगी। तो ऐसे ही ये जो बाहर का ब्रेन है, उसको रेस्ट मिलती ही नहीं है, क्योंकि अंदर वाला बार बार डिस्टर्ब करता है। वह अगर खत्म हो जाए, बहुत बड़ी प्राप्ति हो सकती है। और वह कब होगा, जब ये स्थिति आएगी कि बस झुक झुक झुक, मर मर मर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस बाबा ने जो दिया है वो मैं सेवा करते करते अपनी क्षमताओं को बढ़ा रहा। पांचवा है, देखो बहुत सारी घटनाएं हम देखते हैं ना, सवेरे से शाम तक यहाँ ज्ञान सरोवर में, अपने परिवारों में भी कितनी सारी घटनाएं होती है। तो उसमें दो काम करो। एक तो ये काम करो कि उसको साक्षी भाव से देखते रहो। देखो वीडियो कैमरा सोचता है, सोचता है कि गिरीश भाई अच्छा बोल रहे, बुरा बोल रहे, आप लोग सोच रहे कि क्या फालतू, ऐसा तो क्लास हमने बहुत सुना है ना, यहाँ से उठ के चले जाए तो अच्छा है। या तो कोई लोग सोच रहे अच्छा चल रहा है। तो हम सोचते हैं, परंतु कैमरा नहीं सोचता। तो बस सारे दिन में जब जब भी पॉसिबल हो, अगर हमारी आंखें कैमरे का काम करे, 90%, जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है, उतना आप वो स्टेज में जा सकेंगे। हाँ, सोचना भी पड़ता है, आपको सेवा में कहीं जाना है, सोचना पड़ेगा, नहीं तो नहीं कर सकेंगे उसे। परंतु बहुत सारी चीजों में आप देखो, आज ये होमवर्क करना, सोचने की जरूरत नहीं है। किसने कैसे कपड़े पहने, कौन कैसे बैठा है, कौन क्या सेवा कर रहा है, हमारा तो डिपार्टमेंट ही नहीं है, वो कर रहा है। हाँ, मुझे जो डिपार्टमेंट मिला है, मुझे जो सेवा मिली है, वह मुझे अच्छे से अच्छी करनी है। विशेष रूप से मुझे वह सेवा करनी है, बाकी सोचना नहीं। तो ये अभ्यास करना, आप देखना 1 घंटे में आपके विचार कम हो जाए। बार बार कहो, आंखें कैमरे का काम करे, बस जो चीज जैसी है वैसी मैं देख रहा हूं। या तो कई बार कहीं कहते कि कोई गलती कर रहा है, क्या साक्षी भाव से देखे, वो करता ही जा रहा है गलतियां, क्या हम देखते ही रहे। हाँ, देखो, देख सको तो बहुत अच्छा है ना, बड़े बैठे हैं उसको सुधारने के लिए, बाबा भी बैठा है, फिर भी आपको लगे कि भी बार बार तकलीफ हो ही रही है, चेंज होता ही नहीं है, तो क्या करो, कहते कि उसको सकाश दो, सोचो नहीं, है ना, उस आत्मा को योगदान दो कि बस बाबा आप उनकी बुद्धि को टचिंग करो, मुझे कुछ नहीं करना। आपको डबल फायदा होगा, आपका योग भी हो गया, उस आत्मा को सकाश भी मिल गए। तो क्या करना है, क्या करेंगे, नहीं, या तो साक्षी भाव से देखो पहले तो 90%,
कहीं लगे कि भी यह असंभव है, अभी तो बहुत बड़ी समस्या है, तो क्या करो, सोचो नहीं, उसको सकाश दो। छठा है दृष्टा से देवता बनेंगे। साक्षी जैसी बात है, परंतु कहो दृष्टा बन जाओ बस। नहीं, मैं एक दृष्टा हूं और कुछ भी नहीं हूं। विटनेस होता है ना कोर्ट में भी, आपने जो देखा, जैसा देखा वैसा ही बोलना, अपना कुछ उसमें मिलाना नहीं। वैसे मुझे भी अपना कुछ ऐड नहीं करना है, बस जो घटनाएं जैसी है सारे दिन में दृष्टा होके देखो। आप अभ्यास करना, एक तो बहुत अच्छा लगेगा। दृष्टा बन जाएंगे तो लाइट बन जाएंगे। लाइट बनेंगे तो राइट हैंड बनेंगे बाबा का। लाइट कैसे बनेंगे? अगर दृष्टा बनने का अभ्यास करो। इसी से संबंधित 7वीं बात है कि सजग हो जाओ कि भी क्या चल रहा है अंदर में, क्या चल रहा है ना, जागृति नहीं होती है। अभी भी सब मुझे सुन रहे हैं या ज्ञान सरोवर में चक्कर लगा रहे हैं, नहीं सुन रहे। मैं ही नहीं सुन रहा हूं तो आप लोग कैसे सुनेंगे? हाँ, मैं भी और कुछ सोच रहा हूं, भी बोल रहा हूं, लेकिन और सोच रहा हूं कि कल ट्रांसपोर्ट विंग की कॉन्फ्रेंस है, क्या करना है, ये काम रह गया है ना। तो मैं भी और सोच रहा हूं, तो आप भी सोच रहे। तो सचमुच देखो तो हम सुनते नहीं है। मतलब कहेंगे कि सजग नहीं होते हैं, जो कर रहे हैं ना वहां नहीं है हम। अभी भी आप जहां बैठे हो आपको पूरा नहीं ख्याल है। देखो भाई साहब पैर नीचे दबा के बैठे हैं, परंतु उनको ध्यान नहीं है कि मेरा पैर दब रहा है। हम तो बैठ गए ऐसे ही। सजगता मतलब क्या कि पूरा शरीर में भी क्या हो रहा है, जागृत, कि भी कंधे में जोर तो नहीं है, दांत को दबा तो नहीं रहा हूं, बैक में भी तो कहीं प्रेशर तो नहीं आ रहा है, पैर पे पैर चढ़ा के बैठा हूं तो दर्द तो नहीं हो रहा है। पहले दर्द नहीं भी होता है, दबाव तो आ रहा है। तो उसके बारे में भी जागृति, सजगता कहते। सजगता कैसी तेल की धार जैसे। और भी आगे की बातें करेंगे तो यह सजगता है। और अब इससे भी बाबा ने हमको इसे एक स्टेप और आगे ले गए वास्तव में। ये तो प्राइमरी स्कूल की बात है। इससे आगे की स्टेज है आत्मिक स्मृति में सजगता, कि कंटिन्यूअसली वह एक आत्मिक भाव रहे, मेरे प्रति भी रहे, औरों के प्रति भी रहे। और देखो हमारी अवस्थाएं कैसी होती है, थोड़ा मैंने चिंतन किया कि व्यक्ति की स्टेज कैसी होती। क्या नाम है भाई साहब? हाँ बोलो बोलो, क्या नाम है? हाँ, नगा भाई, नगा भाई। अच्छा देखो, हाँ तो देखो पहली स्थिति क्या होती है, हाँ कि नगा भाई बुरे हैं या तो नगा भाई अच्छे है ना। ये हम जब वो अच्छा व्यवहार करके हम सोचते अच्छे, बुरा करेंगे बुरा है। दूसरी स्टेज है कि भी नगा भाई न तो बुरे हैं न अच्छे हैं ना, ये साक्षी की भाव है कि भाई वह एक व्यक्ति है, बस न बुरा है न अच्छा है, जिसे अपने संस्कार है, उसको मुझे साक्षी भाव से दृष्टा होकर के देखना है ना। तीसरी अभी इसके ऊपर स्टेज है कि भी नगा भाई में एक आत्मा है। लौकिक दुनिया वालों की जो स्टेज है कि भी आत्मा के बारे में हमने जन्म से कुछ ना कुछ सुना है कि भी इनमें एक आत्मा जैसी भी कोई शक्ति है, परंतु है तो शरीर। उससे आगे की स्थिति जिसका हम सब अभ्यास कर रहे हैं, अगर अच्छे से करें तो भाई यह आत्मा है, शरीर गौण है, शरीर सिर्फ एक साधन है, परंतु नगा भाई सचमुच वो दिव्य चेतना है, आत्मा है, वही महत्वपूर्ण है। इससे भी आगे की स्टेज सचमुच अगर आपको सुप्रा कॉन्शियस को जगाना है तो इससे भी एक आगे की स्टेज है। जाननी है सबको? हाँ भी नहीं बोलते। हाँ देखो इससे भी आगे की स्टेज क्या है पता है? नगा भाई है ही नहीं, आत्मा ही है। हाँ, यह शरीर है ही नहीं।
और विज्ञान भी मानने लगा, विज्ञान भी ये मानने लगा कि ये शरीर क्यों है कि सारे परमाणु नजदीक नजदीक आए हैं, इसलिए ये शरीर है, नहीं तो शरीर है ही नहीं, बस आत्मा ही है। तो यह सब व्यवहार एक हाईएस्ट स्टेज बनाओ कि बस शरीर जिसके संकर संबंध में आता हूं, शरीर है ही नहीं, बस आत्मा ही है। तो देखो तुम्हारी सजगता, यह सजगता लोक की दुनिया में जो बताते हैं कि सिर्फ जागृत हो जाओ, क्या हो रहा है, वह जागृति इनफ नहीं है। आठवीं बात है, बड़ी सिंपल सी है लेकिन ये जरूर करना, वह है कि जब कुछ भी आप देखते हो, कुछ होता है, घटनाएं होती हैं, तो हम कहानियां जोड़ते हैं। कि समझो कि मैं बैठ करके लेक्चर दूं सारा, एक बार मैंने पूरा लेक्चर बैठ करके दिया, तो कुछ लोग कहने लगता है आज ये भाई साहब बीमार है ना, कहानी जोड़ दी कि वे खड़े ही नहीं होते, लेक्चर दे रहे। तो ऐसे कोई बात में कहानी नहीं जोड़ो। देखो एक बहुत प्रेरणादायक कहानी है, कहानी जोड़ने की कहानी, अच्छे से सुनना, आपको भी प्रेरणा मिलेगी कि कैसे जो कुछ भी हो रहा है ना, कहानियां नहीं जोड़ो, जैसी वैसी देखो। एक राज्य था, उसमें एक व्यक्ति बहुत अच्छा घोड़ा खरीद करके लाया। जब राजा ने ये सुना कि इसने ये बहुत अच्छा घोड़ा लाया, उसने सोचा कि ये तो मेरी सेना में होना चाहिए इतना अच्छा घोड़ा। तो सैनिकों को उसके पास भेजा, बोला जो दाम चाहिए वो दे दूंगा, 1000 सोने के सिक्के ले ले, जो चाहिए ले ले, लेकिन ये घोड़ा मुझे दे दे। उसने कहा नहीं नहीं, ये घोड़ा मैं देने वाला नहीं, ये घोड़ा मुझे बहुत बहुत पसंद है, ये घोड़ा तो मैं ही रखूंगा। तो सिपाही चले गए, फिर गांव वाले रोते रोते आए, कहे फालतू आदमी है, इतनी भी अक्ल नहीं है। राजा 2000 सोने के सिक्के देने को भी तैयार था, तेरा सारा जीवन, तेरी 5 पीढ़ी भी आराम से खाई, इतने पैसे मिलने वाले थे, तो भी तूने घोड़ा नहीं दिया। उसने कहा देखो भाइयों, मुझे घोड़ा बहुत पसंद है, मैं देना नहीं चाहता, कहानी नहीं जोड़ो कि भी मैंने क्यों नहीं दिया, अच्छा या बुरा मुझे पता नहीं, परंतु ये मुझे पसंद है। और 3-4 महीने हुए तो वो घोड़ा जंगल में भाग गया। तो फिर से लोग आ गए, कहते अरे रे रे कितना बदनसीब है, राजा 3-4 हजार सोने के सिक्के देने के तैयार था, तूने लिया नहीं, देख तेरा आज घोड़ा जंगल में भाग गया। तो उसने कहा देखो पहले भी मैंने आपको कहा है कि कहानियां नहीं जोड़ो, सत्य यह है कि भी घोड़ा जंगल में भाग गया, न ये अच्छा है न बुरा है। और 3-4 महीने बीते तो वो घोड़ा और जंगली घोड़ों को लेके वापस आ गया। तो गांव वाले फिर से उत्सव मनाने के लिए, अरे अरे तुम तो कितने, तुम्हारा नसीब कितना अच्छा है, तुम्हारा घोड़ा तो वापस आया और घोड़ों को भी लेके आया। फिर से उसने कहा कि मैंने आपको बताया था ना कि कहानियां मत जोड़ो, परिस्थिति जैसी है वैसी ही उसे देखो, न कुछ अच्छा है न बुरा है, बस सत्य यह है कि घोड़ा वापस आ गया और घोड़ों को भी लेके आया। और थोड़े दिन बीते तो उसका एक नौजवान बेटा जंगली घोड़े पे जा रहा था, उसने उसको उठा के पटक के फेंक दिया, तो बेचारे की 3-4 फ्रैक्चर हो गए। तो भी गांव वाले रोते रोते आए कि अरे रे रे तुम्हारा नसीब तो बुरा ही है, भलो जंगली घोड़ों को लेके आया लेकिन उसने तुम्हारे बेटे की 3 फ्रैक्चर कर दिए। तो कहा देखो मैं आपको पहले से बता रहा हूं कि बस जो सत्य घटना जैसी वैसी देखो, कि भी उसके फ्रैक्चर हो गए, ना कुछ अच्छा है ना बुरा है। फिर और 1-2 महीने बीते तो पड़ोस के राज्य ने इस राज्य पर हमला कर दिया। तो सारे सैनिक के सारे नौजवानों को पकड़ पकड़ के सेना में भर्ती कर दिए, सारे के सारे मर गए, एक बेटा ही बच गया। क्यों? क्योंकि उसके फ्रैक्चर हो गए थे। तो इस बार गांव वाले नहीं आए। तब तक समझ गए थे कि कहानियां नहीं जोड़नी है, जो घटना जैसी है वैसी ही देखनी है, तो बस ये करो देखो। समझे ना? इतना टाइम क्यों लिया? सारा दिन आप देखना, यहां से भी आप उठेंगे ना, कहानियां जोड़ना शुरू कर देंगे कि क्लास अच्छा हुआ या बुरा हुआ,
ना कहानियां जोड़ेंगे। तो आप कहानी बस ये क्या, इससे हमारे काम का क्या है वो ले लो, इससे हमें पुरुषार्थ में कोई फायदा हो रहा है तो वो चीज को हम अपना ले, होमवर्क करना शुरू कर दे। 9वां है कि परमात्मा से डायरेक्ट संबंध होना, तब ही सुप्रा कॉन्शियस जागता है। नहीं, आज लोग पूजा पाठ करते, भक्ति करते, पर भगवान से डायरेक्ट संबंध नहीं होता है। आज क्या हो रहा है पता है, वातावरण में भी अच्छे अच्छे कंपन है। इस वातावरण में सभी ध्यान करते हैं तो ज्ञान सरोवर में कोई भी आ जाए, देखो तुरंत लगता है कितनी शांति है। तो ये वातावरण के अच्छे कंपन है। जब वो ध्यान करते हैं तो वातावरण के अच्छे कंपन मिलते जाते और लगता है कि अरे बहुत अच्छा योग लगा, बहुत अच्छा हुआ, परंतु परमात्मा से डायरेक्ट संबंध नहीं हुआ। वो जुट जाए तो सचमुच सुप्रा कॉन्शियस जाग जाएगा, है ना। कुछ पलों के लिए भी वह डायरेक्ट संबंध हो जाए, एक अद्भुत पावर निर्माण हो सकता है। और ये पुरुषार्थ है, मैं कहूंगा ये खोज है, एक दिन की बात नहीं है। हम सबको ज्ञान प्राप्त हुआ है, परमात्मा का डायरेक्ट परिचय है, परंतु सोचे कि भी और में तो हम उलझे नहीं है। योग भी कर रहे हैं लेकिन वो वातावरण के अच्छे कंपनों को कैच कर रहे हैं। बाबा से डायरेक्ट संबंध अब जुटा या नहीं, है ना, वो जितना होगा तो वो अवस्था बने। और अंतिम 10वीं बात है कि परमात्मा के प्यार में समा जाए। सुप्रा कॉन्शियस कब जागेगा कि जब परमात्मा के प्यार में समा जाए, है ना। भले भक्ति की बात है, परंतु मैं ये सोचता हूं कि अगर भक्ति में ये हो सकता है तो ज्ञान में उससे 100 गुना ज्यादा हो सकता है। मीराबाई के लिए कहते हैं कि भी कृष्णा 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 करती करती वो मूर्ति में समा गई। कुछ तो सत्य होगा, भल कुछ कहानी भी उसमें जोड़ी गई होगी, परंतु कुछ तो उसमें सत्य हो सकता है। और भी कईयों के लिए ऐसा कहा गया है। तो भी भक्ति में जब वो समा सकते हैं तो हम ज्ञान में तो वह और सहज है, और हुआ भी है। आप याद करो, शुरू में जब आप ज्ञान में आए, है ना, बाबा पर निश्चय हुआ कि यही सत्य ज्ञान है, तो कैसी स्थिति बनी थी। बस वह स्थिति मेरी आज तो और अनेक गुना बढ़नी चाहिए। वो नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं गलती है, कहीं ना कहीं साइड सीन्स में मैं उलझ गया। बस उससे मुझे परे होना है। ये जो बातें सुना है ना, उस पर और ध्यान दें। अच्छी लगी 10 बातें, है ना, तो वो सचमुच प्रैक्टिकली सोचो। अब इस पे और गहराई में होमवर्क करना, ये नहीं कि कर लिया सर, कि अच्छे से चाहिए तो नोट्स आपने लिखी होगी, नहीं तो सीडी को भी देखो, बार बार भी देखो 10 बातें कौन सी है, मुझे उसे व्यवहार में लानी और प्रैक्टिस में बस आ जाए। और एक बार स्थिति बने, रोज नहीं बनेगी साईं, रोज सुप्रा कॉन्शियस नहीं जागता है। 5 दिन में, सप्ताह में भी एक बार वो अगर आपकी स्टेज बन गई, तब फिर पहला विचार जो आएगा ना, वही सुप्रा कॉन्शियस कैच कर लेता है और ऑटोमेटिकली आपको वो पुरुषार्थ होगा। इसलिए एक बहुत बड़ा ऊंचा लक्ष्य भी रखना चाहिए। हम जो आध्यात्मिक पुरुषार्थ कर रहे हैं उसमें मैं कैसी स्थिति बनाना चाहता हूं। हाँ, कितनी गहरी शांति की स्थिति बने, कैसी मेरी पवित्रता की अवस्था बने, कितनी डिटैचमेंट की स्थिति बने। ऐसे कुछ 2-3 वाक्य लिखो कि जिसमें वो सार समा जाए कि मुझे 100% शांत, पवित्र और डिटैच बनना नहीं, या तो ऐसा बन के मुझे विश्व सेवा करनी है। आप अपनी रीति से सोचो कि ऐसी एक अवस्था बना करके सबके लिए मुझे एक एग्जाम्पल बनना है, और फिर उसको रोज अपने पास हो, कहीं टेबल पे लगा दो, बहने किचन में उसको लगा दो कि बार बार उसी को आप पढ़ें।
बार बार उसी को पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक जब भी सुप्रा कॉन्शियस जागा है, मूल स्थिति में आ रहे हैं, तो वही संकल्प आपको आएगा और फिर तुरंत सुप्रा कॉन्शियस सो जाता है। जब विचार आए तो वह फिर से कट ऑफ हो गए, उसके साथ आपका संबंध कट ऑफ हो गया। बस वो फर्स्ट थॉट कोई कैच करेगा और ऑटोमेटिकली वह कार्य आप देखेंगे, वह पुरुषार्थ होने लगेगा। वो जो प्राप्ति आप चाहते हैं वह प्राप्ति होने लगेगी। तो इसलिए ये जो दोनों पुरुषार्थ है उसमें बस आज से ही लग जाओ। फिर मुझे बताना भी पुरुषार्थ करके कि भी क्या आपको प्राप्ति हुई या किया तो क्या अनुभव हुए। आपके अनुभव औरों तक पहुंचाने में भी मदद रूप हो सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।